डर के बैठा होगा किसी कमरे में घुस के, उसने कौन सा जस्टिस देना है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है, आज तक कुछ हुआ है उसका, जिन लोगों ने हमले किए अदालतों पे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। ट्वीट किया है कि IMF प्रोग्राम के नवे जायजे में पेशरफ्त हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को $1 अरब की इमदाद देगा। UAE हुकाम ने IMF को तस्दीक कर दी है। यार खाली ढोल ज्यादा शोर करते और हमने हमेशा शोर किया। पिछले 50 साल से अगर आप खबरें उठा लें, अखबार उठा लें, आपको वही चीजें नहीं मिलेंगी। ये 1973 का डॉन है जिसमें लिखा है कराची में डकैती और मगिंग बढ़ गई और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। टैक्स एक लेकर आए, उसको मुल्क में बिठाया, रिकॉर्ड रेमिटेंस बढ़ती रही, हर साल रेमिटेंस बढ़ी। आप जहां जाते हैं आरजू, जहां जाते हैं आप एयरपोर्टों पे, सारा जहाज, सारे मुसाफिर निकल जाते हैं, आपको साइड पे निकाल लिया जाता है, इधर आ जाओ। हुआ नहीं, क्या जरूरत है भाई उससे करने से? तो आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी ना, क्या जरूरत है भाई? तू कहां जा रहा है भाई? तू कहां जा रहा है? किस मार पे है तू? पहले तो तूने तस्वीर चेंज की होगी, नाम चेंज किया होगा, तेरे पास क्या है? देखे, मुझे एक दफा दुबई एयरपोर्ट पे ऊपर उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल किया मुझे, तो मैं आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तो मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तुमने मुझे मेरी बेइज्जती की है, ये क्या कर रहे हो? मेरे कहते कपड़े उतारो। मैंने कहा नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा दुबई एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट, उन्होंने कहा भाईजान हम आपके कपड़े अमेरिकन करके नहीं उतार रहे, पाकिस्तानी करके उतार रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है दुबई में वो पाकिस्तान से आ रही है। तो भाई वो हम तो कोशिश ही नहीं करते, हम तो कहते हैं भाई शॉर्टकट मारो, पैसा निकालो तो चलें निकलें, चाहे किसी तरीके से, फ्रॉड से, ड्रग्स से, किसी तरीके। देखिए आप ड्रग्स में अफगानिस्तान से जो ड्रग है सारी आपके जरिए निकल के जाती है यहाँ से इस वक्त अफगानिस्तान की जितनी ड्रग। लेकिन अफसोस हम ब्लेम तो अफगानिस्तान को कर देते ना, हम कहते अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। फैसिलिटेटर हम लोग करते तो उगाते तो शायद वही है। उनका भी हालत देख लें, नमाज 5 टाइम पढ़ेंगे लेकिन ड्रग बेचेंगे, ड्रग उगाएंगे, कहते हैं नहीं। अच्छा, दूसरा उनकी क्लैरिफिकेशन क्या होती, कहते जी हम जो काफिरों के बच्चों को ड्रग्स पे लगा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो यार। कहते नहीं जी दुश्मन मुल्कों में हम स्मगल करेंगे ड्रग्स, ये सारी जायज है, ये इस्लाम की सर्विस हो रही है। एक गलत कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश ही नहीं इस्लाम को की इन्होंने। उसकी फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल्स में फंस गए। रोजे 27 अब आखिरी अशरा चल रहा है, जितने जखीरा अंदोज है सारे इस वक्त मदीना और मक्का में जा रहे हैं फ्लाइटें ले ले। उन्होंने यहां पे तसल्ली की है रमजान के महीने में, खून चूसा लोगों का, खून गरीबों का चूस के अब जाके कहते बख्शवा के आ जाए वहां बैठे। तो वहां पे जाके मक्का में फिर दोबारा एक क्लीन स्लेट करा के आ जाए, अगले साल फिर उसकी वही दहशत कर दी, वही तमाशा करे, खून चूसते हैं गरीबों का। क्या करूं, ये मजहब इसको कहते हैं यार। लेकिन सर ये TTP वाले इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, बनू वगैरह में ये एक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन बगैर पैसे के कैसे होगा? क्योंकि फंड तो मिल नहीं रहा। करने ही नहीं चाहते यार। पहले माजी में तो ये जानबूझ के सारा कुछ ड्रामा करते थे कि दुनिया के सामने मजलूम बने, कहें देखें जी अब वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी, हमें पैसे दो। पहले तो पैसे अभी तक बनाते रहे वहां से, ये कारोबार था ना दहशतगर्दी पहले। अब वो था, वो गले पड़ गए, वो क्या करें वो। लेकिन ये कि ये अभी भी नहीं कुछ करेंगे इसी उम्मीद पे कि शायद हो सकता है दोबारा पैसे मिले, क्योंकि ये सर कारोबार है। सर आप कह रहे कारोबार है, हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने 80,000 लोगों की जानें दी है हमारी तरफ से। तो भाई प्रोडक्ट भी तो आपकी थी, प्रोडक्ट आपकी थी, वो आपके गले पड़ गई। आप मुजाहिदीन भी तो आप ही ने तैयार किए थे, वो जो पैसे बनाते रहे अफगानिस्तान के दौर में जब रशिया आया था वहां पे, आप ही ने किया था ना। आपकी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया था, आपने ट्रेनिंग कैंप क्या बना रखे थे, सारा कुछ किया था आपने सारा। आपके तो यहीं से जाते थे ना ये बच्चे तैयार होके। ये तालिबान कौन है? ये सारे आपके पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ते थे सारे, ये मुला उमर वगैरह सारे यहीं से गए। तो फिर उसमें मेरा मकसद है फिर ये तो होता है वो जो पैसे बनाए वो तो आगे अमेरिका में, लंदन में बाहर आपने खानी, बच्चे गरीब का बाल वहां मार खाएगा। लेकिन असल में दर हकीकत ये आरजू दुख वाली बात ये है, अब वो जो तालिबान भाई है ना, उनके पास $85 बिलियन का असला है। अब वो इतना आसान नहीं है। वो उन्होंने अमेरिकन हेलीकॉप्टरों की भी मुरम्मत कर ली है और वो निशाने भी अपने ठीक कर रहे हैं, वो नाइट विजन गॉगल्स, और उनके पास बड़ा लेटेस्ट असला है। तो वो अब जो है वो कहते हैं ना कि यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर, आपने एक मास्टर तैयार किया है। अब देखो अब आपके साथ वो क्या करता है। देखें, पहले ये जाते थे, दो चीजें होती थी, अफगानिस्तान के कल्चर का हिस्सा है आरजू। जब भी ये जाते थे वहां, बात करने से पहले पूछते थे पठान भाई भी क्या लेकर आए हो। उसका मतलब ये होता था कि बातचीत हम किसी शर्त पे करेंगे, या पैसा दो या असला दो।
अब इधर वाले पाकिस्तानी भाई हैं, अब ना उनके पास असला है, ना उन्हें जरूरत है, पैसे इनके पास नहीं। अब वो बात किस तरह करेंगे इनसे? वो आके घुस के मारेंगे अब इनको। और ये आगे से बस ये क्या इनको, ये तो मैं अब क्या आपको बताऊं, ये आरजू हर चीज की मिस प्लानिंग है, क्योंकि हर चीज के अंदर जाती मुफाद, इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट है। कौम ना आप कौम बने हैं, ना कौम बनने की ख्वाहिश है आपकी, ना पाकिस्तान बनाया है आपने। आपको उन मजलूम लोगों की बद्दुआएं हैं जो यहां से महाजर होके वहां गए और वहां से महाजर होके यहाँ आए। जिस तरह आप अक्सर फरमाती हैं कि आपके भी दादा आए, आज आपके दादा होते तो क्या कहते? देख रहे हैं ये रोते बेचारे कि यार हमारे साथ कितना बड़ा धोखा है, सेंचुरी का सबसे बड़ा धोखा। ये बात है दो मुल्कों की जो एक साथ मार से वजूद में आए और एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया, ISRO को कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती हैं। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था, या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के IIT भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। जैसे इलॉन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहां आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया स्पेस रेस में कहां से कहां निकल गई है। जब भी गुर्बत की बात करते हैं हमेशा कहते हैं इथोपिया हो गया मुल्क। अरे भाई अभी इथोपिया का मैंने चेक किया, उनका जो बिर है, जो उनकी करेंसी, 5 रुपए का एक बिर आता है। हम इथोपिया से भी 5 गुना पीछे चले गए, केनिया से भी 2.5 गुना पीछे हैं, अफगानिस्तान से भी पीछे है। तो भाई देखे खाली ढोल सिर्फ शोर करता है और हमने सिर्फ शोर किया है पिछले 40-50 सालों में। बातें हमारी पूरी हैं, हम दुनिया में सबसे ग्रेट हैं, हमने पूरी दुनिया फतह करनी थी। पता नहीं फतह करके करना क्या था, लोड शेडिंग करनी थी वहां पे, तालीम बिल्कुल बच्चे 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर करने थे, दुनिया फतह करके करना क्या था। ये गेम प्लान कभी आज तक समझाया नहीं हमें। एमनेस्टी के भी सुना कि आप कितनी कटिंग्स देखते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस वक्त भी हुकूमतें गिर रही थी, आज भी हुकूमतें गिरी हुई हैं, नजरों से भी गिरी हुई हैं, काम में भी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंस में भी। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है होप का। पहले कम से कम होप वाले गाने तराने बन जाते थे तो उम्मीद रहती थी, अब वो भी नहीं आते। ठीक है ना। फिर लोग मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ कहते हैं यार आप मायूसी फैलाते हैं, बच्चों को कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाए। अरे पाकिस्तान में रहने का कोई वजह तो बताएं, कोई एक इंडिकेटर दे दे कि भाई ये एजुकेशन की पॉलिसी है। मैं मानता हूं इसको 30 से 40 साल लगेंगे, अगर आज हमने डायरेक्शन सही की 40 साल बाद रिजल्ट आएगा। मगर मुझे वो हर महीने रेमिटेंस बढ़ी, ठीक है, लेकिन मुल्क माशी बहरान से बाहर नहीं निकला। आपने कहा IMF की जंजीरें तोड़ देंगे, हम आज़ादी के साथ अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, हम अपने वसाइल से गुजारा करेंगे। आपने कोशिश करके देख ली, आपसे नहीं हुआ तो अपने ये जो फार्मूले हैं ना, इनको पता है क्या करें, बाय बाय, गुड बाय, टाटा गया। आप अपने ये फार्मूलों को एक तरफ करें, कोने पे करें। इन